10 वाक़या लोगों को सुनाता हूँ। एक खातून आई, एक साहब आए अपनी वालदा को लेके। माँ का बड़ा हक़ होता है, लेकिन वो बेचारी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा सख्ती कर रही थी औलाद पर, तो मुझे अपनी वालदा को लाए कि इनको समझाएं आप, मेरी वालदा हैं, ये बहुत ज़्यादा औलाद पे सख्ती कर रही हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रा ज़बान वालदा की तेज़ है, तो थोड़ा सा समझा दें। तो वालदा को लाए, तो अब वो बोले जा रही हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रही। मुझे अंदाज़ा हो गया इनके शौहर का इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा, क्योंकि अगर मैं मज़ीद आधा घंटा बैठ गया तो मैं डिप्रेशन से मर जाऊंगा, तो इनके शौहर कि कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो मैंने वैसे ही, मुझे यकीन था कि शौहर मर चुके होंगे अब तक, मैंने वैसे ही पूछ लिया आपके शौहर का इंतकाल कब हुआ। तो उन्होंने या ये पूछा कि इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा वो तो 10 साल पहले मर गए थे। मैंने आहिस्ता से बोला ताकि उनको सुनाई न दे, मैंने कहा फिर भी बहुत बर्दाश्त कर लिया 10 साल गुजार लिए, बोले जा रही है ना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने पूरा विरासत का वो बना के दे दिया, भाई फ़लाँ को इतना, फ़लाँ को इतना, जो भी शरीयत का हुक्म है। तो उन्होंने कहा वहाँ हमने लॉयर से पूछा, लॉयर ने कहा ये तो बड़ा ख़ानदानी सिस्टम है, ये बेहतरीन, बेटी को आधी विरासत दी गई है, बेटे को दुगनी। इस पे लोग एतराज़ करते हैं, हालांकि इस्लाम ने बेटे पे जो जिम्मेदारियाँ माली डाली हैं ना, जब वो निकाह करेगा तो बीवी की तमाम तर जिम्मेदारी किस पर होगी, शौहर पर होगी। और जब लड़की निकाह करेगी, करोड़ों रुपए की भी मालिक हो, एक धेला भी उस पर लाजिम नहीं है कि अपनी औलाद या अपने शौहर पे खर्च करे। तो उसको शरीयत अगर 1 लाख रुपए दे रही है तो वो महफूज कर रही है, और बेटे को 2 लाख दे रही है तो खर्च करवा रही है उससे। नतीजे के लिहाज से औरत ही को फ़ायदा है इसमें। और उनके पास कोई सिस्टम है विरासत का, कुत्तों के नाम विरासत हो जाती है। यानी इतनी तरक्की करने के बाद भी ऐसा विरासत का सिस्टम नहीं ला सके जो इस्लाम के मुकाबले में आके खड़ा हो, अभी तक नहीं ला सके। एक एक निज़ाम को देखो ना आप, इस्लाम के निकाह के निज़ाम को देखो, तलाक के निज़ाम को देखो, विरासत के निज़ाम को देखो, कारोबार के निज़ाम को देखो, इबादत के सिस्टम को देखें आप। कोई जैसा हमारा इबादत का निज़ाम है, दुनिया में किसी के पास है ये निज़ाम? मैं तो लोगों को मिसालें देता हूं कि मैं गैर मुस्लिमों के भी इबादत गाहों में गया हूं, ना उनकी अजानें समझ में आती हैं, ना उनकी इबादत समझ में आती है। फिर जो इबादत वो कर रहे हैं उसकी इनके पास कोई दलील नहीं है कि ये वही है जो हमारे मजहबी रहनुमा ने बताई थी, कोई दलील नहीं है हमारे पास। जब किताबुल वुज़ू से हम शुरू करते हैं, कुरान में आयतें मौजूद हैं, इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। 1400 साल पहले वुज़ू का जो तरीक़ा कुरान में नाजिल हुआ वो आज तक एज इट इज़ मौजूद है। लाखों लोग, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं हुई है। ज़कात का निज़ाम, रमज़ान की जब ये आयतें नाजिल हुई, शहर फमन शहीद मिनकुमुश्शहर फलयसुम, जो रमज़ान का महीना पाएगा वो रोज़े रखेगा। जब ये आयतें नाजिल हुई उस वक्त से लेके एक रमज़ान भी 1400 साल में ऐसा नहीं आया जब मुसलमानों ने रमज़ान को छोड़ा हो। ईसाइयों से पूछें, 99% ईसाइयों को नहीं पता हमारे रोज़े कब होते हैं, यहूदियों को नहीं पता हमारे रोज़े कब होते हैं। तो इबादत का निज़ाम दिया, ऐसा निज़ाम कि इससे बेहतर निज़ाम हो नहीं सकता। मुआमलात का निज़ाम दिया। मुआमलात में 2 किस्में, एक मुआमलात वो होते हैं जिनको कारोबारी लेन देन कहा जाता है। आपको पता है कि इस्लामिक फाइनेंस तो आपने दुनिया में सुनी होगी, यहूदी फाइनेंस, ईसाई फाइनेंस, हिंदू फाइनेंस, सुनी आपने कोई? मेरे ख्याल है बाज़ लोगों ने सुनी है, शायद कोई सुनी आपने? नहीं है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके पास। इस्लामिक फाइनेंस बाकायदा पढ़ाई जाती है। इस्लाम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की आपको इजाज़त देता है, क्या हकाम है उसके। ये इस्लामिक फाइनेंस का निज़ाम पेश किसने किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बहुत सादा तरीके से पेश किया है, बहुत सादा। फिर फुक़हा उसकी तफसील बयान करते करते यूनिवर्सिटियों में पूरे पूरे निसाब बन चुके हैं उस पर। मुआमलात में कारोबारी लेन देन, फिर इंसानों के इंसानों से रिलेशन। गैर मुस्लिमों के यहाँ रिलेशन बस RELATION तक रह गया है, वो स्पेलिंग याद करा देते हैं। रिलेशन उनके यहाँ कस्टमर के साथ तो है कारोबारी, यहां तक कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है ना वो भी खत्म हो गया है। यानी बाप और बेटे का तो दूर की बात, भाई आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन खत्म होता है ना, तो होते 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 एक रिलेशन रह गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। बस ये हवस से शुरू होके कहां खत्म होता है? हवस पे, और कोई रिलेशन नहीं है।
लोग मुझे बहुत तारीफें करते हैं, यार गोरे इतने अच्छे। मैंने कहा इतने अच्छे हैं तो बाप को ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराते हो भाई? यार सबसे पहले तो इंसान अपने बाप के साथ अच्छा होता है।